हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2020 के कुछ प्रमुख योजनाओं या स्कीम्स पर प्रकाश डालेंगे जो जनवरी से जून तक के सभी लेटेस्ट प्रमुख योजनाएं हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और साथ ही मैं आपको बता दूं आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये जो वीडियोस बनाया गया है ये किसी भी एग्ज़ाम के उद्देश्य के लिए हर तरीके से सफल साबित होगा, चाहे वो एसएससी स्टेनो का हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, डीआरडी हो, डीएसएसबी है, डीडीए है या एनी कोर्ट एग्ज़ाम। हर एग्ज़ाम के उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया जाएगा जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, इस सेशंस को अगर मैं आरंभ करूं तो आरंभ करने से पूर्व मैं आपको बता देता हूं कि जब भी मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब मैं इस सीरीज़ को प्रारंभ करूं तो आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर डेफिनेटली लिखिएगा, ताकि आपको किसी भी महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं उजागर करूं तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वही वही पॉइंट्स को कवर करता हूं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुआ है या वह एग्जाम के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस सीरीज़ को प्रारंभ करते हैं। तो इस सीरीज़ का प्रथम कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए जगन्नाथ वासुदेव योजना नामक शुरू की है? तो उसका राइट आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए जगन्नाथ वासुदेव नामक योजना को शुरू किया है। ये योजना है क्या? इस योजना के अंतर्गत सरकार छात्रों के लिए हॉस्टल और मेस के खर्चे के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? हॉस्टल और मेस खर्चे के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना आपकी आंध्र प्रदेश सरकार ने चालू की है। जब आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल आपकी हैदराबाद और सीएम है आके जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? आपका आंध्र प्रदेश ही है। और बोरा कैप्स कहाँ पर है? वो भी आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर भारत का नवीनतम राज्य बना था, जो कि था 29वां राज्य। ठीक है दोस्तों, और आंध्र प्रदेश में कुछ जैसे कि नेशनल पार्क है, जैसे कि वेंकटेश्वर पापीकोंडा। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाएगी तो नागार्जुना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। और जो आंध्र प्रदेश है दोस्तों, वो भारत के 2 राज्यों के साथ भूमि साझा करता है, वो है आपका असम और नागालैंड, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने नवरत्नालू पेंदलदरी की इल्लू नामक योजना को शुरू किया है? जैसे कि ये थोड़े उलट पुलट नाम होते हैं तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अधिकतर जो योजनाएं होती है वो आपकी आंध्र प्रदेश ही लागू करता है, लेकिन जो मैंने आपका नाम पढ़ा नवरत्नालू पेंदलरिकी इल्लू नामक जो योजना, ये है क्या? इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार गरीब लोगों को 1 रुपये मकान बनाने के लिए जगह उपलब्ध कराएगी। ठीक है दोस्तों, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आप सोच सकते हैं कि 1 रुपये में मकान बनाने के लिए जगह उपलब्ध कराएगी कौन सी? आंध्र प्रदेश सरकार। लेकिन आपको इस योजना का नाम याद करना पड़ेगा, नवरत्नालू पेंदलदरी की इल्लू नामक योजना। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने कुछ तथ्य आपको शेयर कर दिए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में ई लर्निंग के लिए किस राज्य ने स्माइल परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका राजस्थान। तो आपको राजस्थान ने स्माइल नामक परियोजना को शुरू किया है। आपको पता होना चाहिए कि स्माइल की फुल फॉर्म है क्या। स्माइल की फुल फॉर्म मैंने आपको बड़े ही सरल तरीके से समझा रखा है ऊपर। स्माइल की फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ये आपकी स्माइल की फुल फॉर्म है। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत लॉकडाउन के समय में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ा जाएगा। ये किसने आरंभ किया था? राजस्थान ने। ठीक है दोस्तों, जब राजस्थान की बात हुई है तो कैपिटल है आपकी जयपुर, सीएम है आपके अजय गहलोत। ठीक है, गवर्नर है कलराज मिश्र। ठीक है, और साथ ही मैं आपको बता दूं धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क कहाँ पे? आपका जैसलमेर, जो कि आपका राजस्थान में ही स्थित है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा भारतीय राज्य भी आपका राजस्थान है। और सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ प्रारंभ हुआ था? वो भी आपका राजस्थान में प्रारंभ हुआ। साथ ही दोस्तों, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी आंतरिक झील आपकी सांबर झील है, जो कि आपकी राजस्थान में है। कुछ यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, क्यों शुरू किया गया है, इस योजना को समझते हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाएं मास्क बनाकर
प्रति मास्क ₹11 में बेच पाएंगी, जिससे मार्केट में मास्क की होने वाली कमी को पूरा किया जा सकेगा। ये किसने आरंभ किया है? आपका मध्य प्रदेश ने। जब मध्य प्रदेश की बात हुई है तो उसके बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है आपकी भोपाल। सीएम है यहाँ के शिवराज सिंह चौहान जी और गवर्नर है लालजी दास टंडन। और मैं लेटेस्ट न्यूज़ के अनुसार बता दूं, जो लालजी दास टंडन है उनका भी स्वास्थ्य खराब है, तो उनका जो पदभार है वो बेबी रानी मौर्य जी संभाल रही हैं अभी, ठीक है। और इंदिरा गांधी सागर बांध आपका मध्य प्रदेश में ही है, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और कालिदास सम्मान भी आपका मध्य प्रदेश में ही दिया जाता है। और राजा भोज हवाई अड्डा भी आपका मध्य प्रदेश में है। और साथ ही दोस्तों खजुराहो मंदिर जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, और 21 वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था, चंदेल वंश के शासकों द्वारा। और सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य भी आपका मध्य प्रदेश में है। अगर क्वेश्चन ये पुट कर दिया जाए कि जो मध्य प्रदेश है वो कितने भारतीय राज्यों के साथ भूमि को साझा करता है, तो दोस्तों 4 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश अपनी भूमि को साझा करता है। 4 राज्यों के नाम बताता हूँ, नोट डाउन कीजिएगा आप। यूपी, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किसने मो जीवन कार्यक्रम शुभारंभ किया है, तो उसका राइट आंसर है आपका उड़ीसा। उड़ीसा ने मो जीवन कार्यक्रम शुभारंभ किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, पढ़ते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने कोरोना वायरस से बचने के लिए सभी से घर में रहने का आग्रह किया और बाहर से आने पर हाथों को अच्छी तरह धोने की बात कही है। मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। जो भी आपकी योजना मो से शुरू होगी वो आपकी उड़ीसा ही सरकार इसको लॉन्च करती है। डेफिनेटली आप कोई सी भी योजना उठा कर देख लेना, मो वाली, ये सारी की सारी जो भी है वो आपकी उड़ीसा सरकार ही लॉन्च करती है। जब उड़ीसा की बात हुई है तो उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर है। सीएम है आके नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल जी। और कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, वो भी आपका उड़ीसा में स्थित है। और हीराकुंड डैम भी आपका उड़ीसा में है, जो कि महानदी नदी पर बना हुआ है। बारामती स्टेडियम एंड कलिंगा स्टेडियम भी आपका उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा भारत के 4 राज्यों के साथ भूमि साझा करता है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, नंबर 3 झारखंड, नंबर 4 आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है दोस्तों। मो जीवन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? उड़ीसा ने, ठीक है। नेक्स्ट आप करता है। और साथ ही दोस्तों रसगुल्ला को उन्होंने जीआई टैग प्रदान किया गया है, व्हाइट रसगुल्ले को, उड़ीसा ने, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि कोविड-19 के संक्रमण हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को के प्रयास में नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान शुरू किया है, तो राइट आंसर है इसका कर्नाटक। इसकी योजना है क्या दोस्तों? कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए हाथ मिलाने की लिए जगह नमस्ते करने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए कर्नाटक सरकार ने यह अभियान शुरू किया है। अब हम हाथ नहीं मिलाएंगे, अब हम नमस्ते करेंगे दूर से। ये योजना को शुरू किया है आपका कर्नाटक ने। किसके कारण? कोविड-19 महामारी के कारण। जब कर्नाटक की बात हुई तो दोस्तों कब कर्नाटक की जो कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला, सीएम है यहाँ के BS येदियुरप्पा। और किस पार्टी का प्रभुत्व है यहाँ पर? तो जनता दल पार्टी का प्रभुत्व है। और कितनी बाउंड्री को टच करता है कर्नाटक? 5 भारतीय राज्यों को टच करता है। वो है आपका नंबर 1 गोवा, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 है आपका आंध्र प्रदेश, नंबर 4 है तमिलनाडु, नंबर 5 है आपका केरला। और जोग जलप्रपात, जिसका आधुनिक नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, वो भी आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो शरावती नदी पर बना हुआ है। कुछ नेशनल पार्क है, जैसे कर्नाटक में नागरहोल नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, बनीहरघट्टा नेशनल पार्क, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाएगी तो ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपके कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। बस आपको याद करना है कि जो कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए नमस्ते ओवर जो योजना है वो किसने प्रारंभ की है? वो है आपकी कर्नाटक ने, ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया है? ब्रेक द चेन नामक जो अभियान है दोस्तों वो आपका केरल राज्य ने शुरू किया है, ठीक है। इस अभियान के अंतर्गत लोगों को सार्वजनिक और व्यक्तिगत रूप से लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए सरकार सार्वजनिक स्थानों पर हाथ धोने के लिए हैंड वॉश आने की व्यवस्था करेगी, ठीक है दोस्तों। ब्रेक द चेन अभियान किसने शुरू किया? आपका केरल ने। जब केरल की बात हुई तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है यहाँ के पिनारी विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है दोस्तों। किस पार्टी का प्रभुत्व है केरल में? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ पर उपस्थित है। और ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदई किस राज्य में? वो भी आपकी केरल में ही स्थित है। और मसालों का बाग भी केरल को कहा जाता है। साथ ही दोस्तों बता दूं, भारत का एकमात्र राज्य केरल है जहाँ पर 4 अंतर्राष्ट्रीय अड्डे उपस्थित हैं, ठीक है दोस्तों। और जो केरल है भारत के 2 राज्यों के साथ भूमि साझा करता है, वो है आपके कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य में रोपैक्स नामक एक नई यात्री नौक सेवा का उद्घाटन किया गया था? तो दोस्तों उसका राइट आंसर है आपका बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अभी रोपैक्स नामक एक नई यात्रा को शुरू किया है, ठीक है। यह यात्री नौका जो है मुंबई से मांडवा के बीच चलेगी, ठीक है। जब महाराष्ट्र की बात होती है तो उसकी कैपिटल है आपकी मुंबई, सीएम है आपके उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह। हाथी गुफा आपकी महाराष्ट्र के धारापुरी में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं भी आपकी महाराष्ट्र में ही हैं दोस्तों। और जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट जो
भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो भी आपका मुंबई में ही स्थित है। और बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? दीपांकर दत्त। ठीक है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, आई थिंक आपने लिख लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में चर्चा में रही सजलम सफलाम जल संचय अभियान किस राज्य की जल संरक्षण योजना है? तो वो है दोस्तों आपका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात सरकार ने हाल ही में किया है कि जल संरक्षण अभियान का तीसरा चरण अभी गुजरात में शुरू किया है। कौन सा नाम है इसका? सुजलाम सफलाम जल संचय अभियान। ठीक है, किसने शुरू किया? गुजरात ने। गुजरात की बात की जाएगी तो कैपिटल है इसकी गांधीनगर। गठन है इसका 1 मई 1960 को गुजरात का हुआ था। यहाँ के सीएम है विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है दोस्तों, मैं आपको गुजरात के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य जरूर बताऊंगा जो कि काफ़ी बेहद रोचक है कि भारत की एकमात्र नदी जो है पहाड़ों से निकलती है लेकिन समुद्र में कभी नहीं मिलती, वो आपकी कौन सी नदी है? वो है आपके गुजरात में लूनी नदी है। ठीक है, ये गुजरात के कच्छ रण में गायब हो जाती है और उसका उद्गम होता है राजस्थान के अजमेर से। कौन सी नदी का? लूनी नदी का। ये भारत की विचित्र नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने CMAST और CMAT नामक की योजना लॉन्च की है? तो राइट आंसर है दोस्तों मणिपुर। पहले तो आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। CMAST की फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्टर्स अखम्बा सानो सोरेन्स गी टैंक बैंक। ठीक है, और CMAT की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? चीफ मिनिस्टर की आर्टिस्ट सिंगी टेंट बैंक। बड़ी अजीब नाम है इसका। ठीक है दोस्तों, CMAST योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? योजना राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई है जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। और इसके अलावा CMAT जो योजना के अंतर्गत राज्य कलाकार आर्टिस्ट सिंगर आदि की भी सहायता की जाएगी। दोस्तों जो ये दोनों योजना है वो आपके किसने की है? आपकी मणिपुर ने। ठीक है, मणिपुर के बारे में कुछ जानते हैं हम। मणिपुर दोस्तों इसकी जो कैपिटल है वो आपकी इम्फॉल है। CM है यहाँ की नजमा हेपतुल्ला, गवर्नर है एन बीरेन सिंह। ठीक है, और दोस्तों किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का जन्मदाता माना जाता है? तो आपका है मणिपुर। ठीक है, और लोककट झील आपके कहाँ पर है? मणिपुर में। कई बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वो भी आपका मणिपुर है और उसका नाम क्या है? किमलामजाओ नेशनल उद्यान। ठीक है दोस्तों, और जो मणिपुर है भारत के 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, नागालैंड, मिजोरम और असम। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पुलिस स्टेशन आंकतुक सर्वेक्षण प्रणाली नाइट बीट चेकिंग प्रणाली शुरू हुई है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आंगतुक सर्वेक्षण प्रणाली नाइट बीट चेकिंग प्रणाली शुरुआत हुई है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। इसके बारे में कुछ जानते हैं, ये प्रणाली है क्या? पुलिस स्टेशन आंगतुक सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत पुलिस स्टेशन में आने वाले सभी लोगों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और नाइट बीट चेकिंग प्रणाली के अंतर्गत रात में चलने वाले संदिग्ध वाहनों पर भी नज़र रखी जाएगी। यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ये वेरी IMP क्वेश्चन है दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश की जब बात होती है तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो आपकी शिमला है। CM है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश की दूसरी कैपिटल कौन सी है? धर्मशाला। और हिमाचल प्रदेश भारत के 3 राज्यों के साथ भूमि साझा करता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने UPI QR आधारित ऋण की किस्त भुगतान सुविधा शुरू की है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन C, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों इस सुविधा के अंतर्गत अब कस्टमर्स QR को स्कैन करने अपने लोन की किस्त का भुगतान कर सकते हैं। इसका प्रयोग करना बेहद आसान है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एक इलेक्ट्रिक वाहन पार्क व डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने अभी इलेक्ट्रॉनिक वाहन पार्क व डाटा सेंटर स्थापित करने का घोषणा की है या निर्णय लिया है। दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु के CM है जो पल्लानी स्वामी ने इलेक्ट्रिक वाहन पार्क के 148 करोड़ रुपए और डाटा सेंटर पार्क के लिए 500 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु की जब बात हुई है तो तमिलनाडु के बारे में कुछ जानते हैं। कैपिटल इसकी चेन्नई है। CM है इड्डापड्डी के पल्लास्वामी जो ऊपर दिया गया है और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, और मीनाक्षी मंदिर भी आपका तमिलनाडु में ही है। कहाँ पे? मदुरै में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं और केरला के तट को बोलते हैं मालाबार तट। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन कोरोमंडल तट एंड मालाबार तट? इन दोनों में स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफरेंट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट और केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट। और जो तमिलनाडु है भारत के 3 राज्यों के साथ भूमि साझा करता है। आपका है केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सी योजना शुरू की है इसने?
योजना शुरू नहीं की, इन्हें एक पार्क को स्थापित करने के लिए किया, एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन पार्क और डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने की घोषणा किया किसने? तमिलनाडु ने। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक वाहन पार्क के लिए 148 करोड़ रुपए और सेंटर पार्क के लिए 500 करोड़ रुपए। आपको डेटा भी याद करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी डेटा भी आपके एग्जाम में एज इट इज़ ही आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप पर भी अपनी सेवा शुरू कर दिया है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आईसीआईसी बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया है। इसके हेडक्वार्टर की बात की जाएगी तो उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और सीईओ है इसके संदीप बख्शी। सीईओ की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, आईसीआईसी की जो बैंक की फुल फॉर्म है वो क्या होती है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी ये फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य में रेडियो स्कूल शुरू किया गया है? तो दोस्तों रेडियो स्कूल जो शुरू है वो आपका मध्य प्रदेश में किया गया है। लॉकडाउन के कारण बच्चों की पढ़ाई के लिए ये ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है, जिस पर शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे जिससे बच्चों को पढ़ाई में मदद मिल सकेगी। ठीक है दोस्तों, किसने शुरू किया ये रेडियो स्कूल? ये आपका मध्य प्रदेश ने किया है और मध्य प्रदेश के बारे में जो तथ्य थे मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मौ प्रतिभा शुरू की गई है? मैंने आपको क्या बताया था कि मौ से शुरू होने वाले जितनी भी योजनाएं हैं वो आपकी उड़ीसा सरकार की होती है। ठीक है दोस्तों, मौ प्रतिभा जो शुरू की है वो आपकी उड़ीसा सरकार ने की है। इसके बारे में जानते हैं ये सेवा है क्या? उड़ीसा सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर बच्चों में लॉकडाउन के दौरान शैक्षिक कार्यों में रुचि जगाने के लिए ये कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसमें ऑनलाइन पेंटिंग, निबंध आदि प्रतियोगिता शामिल है। ठीक है दोस्तों, मो प्रतिभा किसने की है? उड़ीसा ने। उड़ीसा के बारे में मैंने आपको कुछ तथ्य शेयर कर दिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य या यूटी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5T नामक योजना शुरू की है? तो आपका राइट आंसर है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, हमारे ये दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? अनिल बैजल। ठीक है, 5T जो योजना है वो आपकी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने केजरीवाल जी ने शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में भारत सरकार में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चे लॉकडाउन के समय घर पर ही रहकर फिटनेस का अभ्यास कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या है? फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम। जैसे कि आप थीम में आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी थीम है फिट इंडिया मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, देख लिया आपने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वायरस बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो आपका है आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, आईसीआई बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है और एज वेल एज व्हाट्सएप पर जानकारी के लिए भी इन्होंने अपनी सेवाएं शुरू कर दी है। मैंने आईसीआईसीआई बैंक के बारे में कुछ तथ्य बताए थे, जैसे कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में है और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। साथ ही इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये तीन चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करते हैं ये सेवा है क्या। यह वॉइस बैंकिंग सिस्टम गूगल असिस्टेंट और अमेजॉन एलेक्सा के माध्यम से वॉइस बैंकिंग की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने ई संजीवनी ओपीडी शुरुआत की है? तो दोस्तों ई संजीवनी जो ओपीडी है वो आपकी हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। राज्य सरकार ने अस्वस्थ लोगों को घर बैठे डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श लेने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की है। किस सरकार ने की है? आपके हिमाचल प्रदेश ने की है। ठीक है दोस्तों, कैपिटल क्या हिमाचल प्रदेश की? शिमला। सीएम है आपके जयराम ठाकुर जी और गवर्नर है आपके बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है? दोस्तों कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने की है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस कोरोना संकट के बीच आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सर्वे कर रहे हैं और घर घर जाकर बच्चों को पोषित आहार दे रहे हैं। इसलिए सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार 50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दे रही है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा काम कर रही है आपकी मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड मैंने कुछ फैक्ट्स बताए थे, वो आपने आई थिंक नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आपका है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश वर्चुअल मीटिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, अदालत में सुनवाई करने वाला। ठीक है दोस्तों, वर्चुअल का मतलब होता है जो आभासी हो, वास्तविकता ना हो। ठीक है, जैसे कि पहले क्या होता था कि हम आपस में मिलते थे, वर्चुअल का मतलब
टीवी पर बैठे बैठे ऑनलाइन माध्यम से मीटिंग को करना उसको बोलते हैं वर्चुअल तरीका। ठीक है दोस्तों, इन अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन केसों की सुनवाई की गई, मतलब की जा चुकी है। ठीक है, पास्ट में हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अमेजोन ने किस देश में लोकल शॉप्स ऑन अमेजोन नामक शुरू किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका भारत। अमेजोन ने क्या किया है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है लोकल दुकानदारों को अमेजोन पर लाना है और जिससे उनकी बिक्री में भी वृद्धि हो सके। ठीक है, ये किसके साथ शुरू किया है, भारत के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सेशन आपका खत्म हो गया, आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको और कौन सी वीडियोस प्रोवाइड करनी है, तो मैं उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, अगर मेरे बताए हुए पॉइंट्स आपके एग्जाम में आते हैं और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों अगर मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा तभी मैं ऐसी आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगा, और आई थिंक मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे और आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं कॉन्टिन्यूसली बनाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।